गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर उसकी मदद से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी ना, वो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पहले समझ लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा क्या बताता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ले ली, तो दूसरे एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया। ठीक है, फिर क्या है, ग्राफ है तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मान लीजिए ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमारा क्या क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, तो उसे हम समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पहली चीज़, फर्स्ट थिंग, हमें एक फार्मूला पता था डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, और जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया आपका होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया कवर्ड होता है वो आपका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अपने कोई स्क्वायर होता है। मान लीजिए ये स्क्वायर है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर है टाइम। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ये वेलोसिटी टाइम का ये ग्राफ है। अब यहाँ पर एक्चुअली अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट टर्म को समझना चाहें कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है, तो आप ये देखो, यहाँ पर तो वेलोसिटी हमारी v। ठीक है, और ये हमारा टाइम है। डिस्प्लेसमेंट जैसा कि हम बता ही चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। अब यहाँ पर वेलोसिटी इनटू टाइम है जो, वो आपका क्या है, एक रेक्टेंगल का एरिया है ना। ये यहाँ पर एक रेक्टेंगल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो यहाँ पर लेंथ है आपकी टाइम और ब्रेड्थ है आपकी वेलोसिटी। तो यानी कि रेक्टेंगल का एरिया v इंटू टी है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का जो एरिया होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ एक और हम समझते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या हम समझ सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका स्लोप आता है, जैसे स्लोप मतलब होता है हिंदी में से बोलेंगे तिरछापन। ठीक है, जो आपकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप आ रहा है, जो ग्राफ हमने बनाया है, हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है तिरछी लाइन भी हो। तो तिरछी लाइन होगी तो उसका स्लोप होगा। वो स्लोप क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है वो भी समझ लेते हैं हम। जैसे हमने वेलोसिटी और टाइम का बीच में एक रिलेशन लिखते हैं। जैसे एक रिलेशन होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो डायमेंशनली v इक्वल टू समथिंग, ऐसे एक फार्मूला पढ़े थे ना, बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर जो m है वो हमारा स्लोप होता है। ठीक है, और x क्या है, x एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर v को हम y मान लें और m को हम a मान लें और x को हम t मान लें, तो जो आपका स्लोप है वो एसिलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एसिलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारा एसिलरेशन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई, 2 चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझ लेते हैं हम जल्दी कुछ वेलोसिटी टाइम के ग्राफ को समझते हैं। जैसे कुछ ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे हम। जैसे ये ग्राफ है, मान लीजिए पहला ग्राफ है हमारा, ये है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, यहाँ पर स्लोप है हमारा 0, तो यहाँ पर एसिलरेशन जो होगा वो भी हमारा 0 होगा, 0 एसिलरेशन। ठीक है, अब ये ग्राफ है, जैसे ये वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है, तो ये ग्राफ क्या चीज़ रिप्रेजेंट करेगा, कांस्टेंट पॉजिटिव एसिलरेशन। कांस्टेंट पॉजिटिव एसिलरेशन, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो हमारा पॉजिटिव स्लोप है, इसलिए ये कांस्टेंट पॉजिटिव एसिलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट ग्राफ की। यहाँ पर वेलोसिटी ले ली, यहाँ पर हमने टाइम ले लिया।
अब हमने मान लीजिए ये यहाँ से स्टार्ट किया ग्राफ, ठीक है। अब ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी हमारा कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यानी कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो होगी, इनिशियल नॉन जीरो वेलोसिटी, ठीक है। इनिशियल नॉन जीरो वेलोसिटी से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस वाले ग्राफ की। ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी और टाइम का हमने मान लीजिए ये ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब ये ग्राफ यहाँ पर स्लोप है हमारा निगेटिव, तो यानी कि ये ग्राफ हमारा निगेटिव एक्सीलरेशन को, कांस्टेंट निगेटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, निगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई होगी आई थिंक आप सबको। अब एक ग्राफ और हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम इसको एक्सटेंड करें, इस टाइप से एक्सटेंड कर दें, ठीक है, और यहाँ पर हम ग्राफ बनाएं इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये ग्राफ देखो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यानी कि ये माइनस एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी कुछ यहाँ पर माइनस है, ठीक है, माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पर टाइम था, यहाँ वेलोसिटी थी एज यूजुअल जैसी होती थी, तो यानी ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट निगेटिव एक्सीलरेशन एंड निगेटिव इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट निगेटिव एक्सीलरेशन भी है हमारा और कांस्टेंट निगेटिव इनिशियल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, निगेटिव इनिशियल वेलोसिटी है, कांस्टेंट वर्ड नहीं यूज करना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन ग्राफ को समझ सकते हैं, ऐसे कुछ ग्राफ होते हैं और भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इतना ही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिलेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। अब इसमें रिलेशन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हमने 9th क्लास में पढ़े थे कुछ रिलेशन, क्या क्या थे। फर्स्ट रिलेशन था v = u + at है, सेकेंड रिलेशन था s = ut + ½ at², और थर्ड रिलेशन हमारा होता था v² - u² = 2as, इस टाइप के रिलेशन पढ़े थे ना। अब हम इन रिलेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकली प्रूफ करेंगे कि कैसे ये रिलेशन निकल के आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं फर्स्ट रिलेशन की, v = u + at की, ठीक है। अब ये ग्राफिकली कैसे निकल के आता है उसे हम समझते हैं। ग्राफिकली समझते हैं तो हमें ग्राफ बनाना ही पड़ेगा। ग्राफ हम मान लीजिए इसका यहाँ पर बना रहे हैं, इस टाइप से कुछ ग्राफ है, बड़ा सा ग्राफ बनाते हैं क्योंकि इसको आगे भी हम यूज करेंगे। जैसे ये है टाइम, ठीक है, और यहाँ ली हमने वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है अपनी और ये टाइम है, ठीक है। अब ये अपना एक्सिस है वेलोसिटी का, ये मान लिया हमने ओरिजिन है O, और देखते हैं और कुछ चीज़ें हम मानते हैं। जैसे मान लिया हमने कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी कुछ यहाँ से, हमारी इनिशियल वेलोसिटी u थी और हमारा ग्राफ इस टाइप से एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये जिस टाइप ऐसे बनाया इस टाइप से आप बना सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पर हमने बना दिया ये, ठीक है। ये एंगल जो है हमारा, उस एंगल को हम देते हैं नाम थीटा, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम कुछ नाम दे रहे हैं, एक तो A नाम दे दिया यहाँ पर, इसे मान लिए E दे दिया, इसे B दे दिया, इसे C दे दिया, इसे D दे दिया, ठीक है। कुछ इस टाइप से हमने नाम दे दिए हैं। अब ये यहाँ पर वेलोसिटी हो गई फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल है, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो इतनी जा रही है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी है वो इतनी जा रही है, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये होगा आपका v - u के बराबर, ठीक है, और ये आपका होगा u के बराबर। इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। और ये टाइम हमने मान लिया यहाँ पर टाइम आपका t है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी आई थिंक आपको। अब हम बात करते हैं जो सबसे मेन मुद्दा है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना, उसकी हम बात करते हैं। तो जैसे कि हमने स्लोप की बात की थी, स्लोप आपका यहाँ पर क्या होगा, स्लोप आपका होता है बाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस को हम डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि यहाँ पर जो स्लोप है BC/AC है, ठीक है। स्लोप BC/AC है और BC/AC है आपका OD के बराबर, तो BC/OD भी लिख सकते हैं हम, ठीक है।
तो स्लोप आपका एसिलरेशन रिप्रेजेंट करता था तो हम ए लिख दिए डायरेक्ट, और बी सी कितना है v माइनस यू है अपॉन टी लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो यानी कि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर उधर ले जाएंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। आई थिंक ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या कह रही है, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन है ये इक्वेशन है हमारी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हमें फाइंड आउट करना है ग्राफ की मदद से, इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पहले बताया था, जो s होता है यानी कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका होगा जो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ है उसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एरिया है वो कितना है, ये एरिया जो येलो कलर से हम सेट कर रहे हैं, ये पूरा एरिया हमें निकालना है, ठीक है। ये पूरा एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसकी मदद से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो जो S होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम शो करेगा, ट्रेपेजियम को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि यहाँ पर जो ट्रेपेजियम है वो हमारा OABD है, ठीक है। OABD का हमें एरिया निकालना है, फिर सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो OABD को अगर हम थोड़ा सा मतलब तोड़ें, स्प्लिट करें, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD आ जाएगा। रेक्टेंगल जो आपका नीचे साइड रेक्टेंगल बन रहा है OACD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB ट्रायंगल जो ऊपर बन रहा है उसका एरिया अगर हम जोड़ देंगे तो आपका रेक्टेंगल वो ट्रेपेजियम का पूरा एरिया निकल आएगा। रेक्टेंगल का एरिया OA इंटू OD, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट यानी कि AC इंटू BC, ठीक है। ये चीज़ हमने निकाल ली। अब यहाँ पर देखो जो आपका OA है, OA आपकी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। OA है u के बराबर, जैसा कि ग्राफ में शो कर रहा है u के बराबर है, ठीक है। और जो आपकी OD है, OD इक्वल टू AC है यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारे टाइम t के बराबर है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं OD इक्वल टू AC इक्वल टू टाइम t के बराबर, ठीक है। अब हम बात करें स्लोप की, तो जो आपका स्लोप है वो BC अपॉन AC है, ठीक है। BC तो हमने डायरेक्ट BC लिख देंगे और AC की जगह हम टाइम t लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो आपका स्लोप है वो हो जाएगा BC अपॉन AC। BC को हम BC ही लिख दें और AC को t लिख दिए, और स्लोप है हमारा एक्सीलरेशन a के बराबर, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। देख लो ऊपर एक बार ग्राफ है, स्लोप है BC अपॉन AC के बराबर, तो BC अपॉन T हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, जैसे हम BC को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AT लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है हमें सब की, तो जैसे S था डिस्टेंस था, इस वाली इक्वेशन से हमें वैल्यू लानी है इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। इस वाली इक्वेशन की मदद से यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। तो अब देखो S है OA था आपका U के बराबर, OD था आपका T के बराबर, और फिर प्लस हाफ है। AC कितने, AC क्या है आपका, AC भी टाइम के बराबर है, ठीक है। और BC कितना है, AT के बराबर है, ठीक है। यानी कि आपका ये हो गया S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये रिलेशन निकल के आ चुका है आपका, जिस रिलेशन को हम बोलते थे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी आपको। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो हम ग्राफ की मदद से कैसे फाइंड आउट करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये होती है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इसको हमें ग्राफ की मदद से फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर भी डिस्टेंस का टर्म आ रहा है, हमें पहले ये सोचना है यहाँ पे कौन कौन से टर्म आ रहे हैं। डिस्टेंस आ रहा है, बिल्कुल सही है, पहले भी डिस्टेंस आ रहा था तब भी हमने एरिया लिया था, यहाँ पर भी डिस्टेंस आएगा तब भी हम एरिया की ही बात करेंगे, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा मैनिपुलेशन इस टाइप से करेंगे जो हमारी ये इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आ जाए, ठीक है। तो S क्या होगा हमारा, डिस्टेंस होगा एरिया अंडर VT कर्व। VT कर्व के अंदर जो एरिया है वो हमारा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता था, यानी जो एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही होगा यहाँ पर ना,
ट्रपेजियम की ही हम बात करेंगे। ट्रपेजियम जो पूरा है OABD वाला ट्रपेजियम, उसकी हम बात करेंगे, OABD का ट्रपेजियम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे OABD, ठीक है, ये चीज़ लिख दी। अब इसको हम स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, सम ऑफ पैरेलल साइड। ट्रपेजियम के एरिया का जो फार्मूला होता है वो आप ध्यान रख लीजिए। ट्रपेजियम के एरिया का फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। पैरेलल साइड्स के जो बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है, तो यहाँ पर हाफ हम लिख देंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ पर हम जल्दी देखते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड यहाँ पर क्या होंगी, OA प्लस BD हमारी पैरेलल साइड का सम होगा। पैरेलल साइड है OA और BD, ठीक है, यानी कि OA प्लस BD हम लिखेंगे। और डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड कितनी है हमारी, OD हमारी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, OA प्लस BD और OD हमारी डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड थी, तो वो भी हमने पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमारा जो OD है वो AC के बराबर है, ठीक है, OD AC के बराबर है, तो नो डाउट हम इसको AC से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हाफ OA प्लस BD को ऐसे ही रहने दिया और OD को हम AC से रिप्रेजेंट कर दिए। क्यों कर दिए, चूँकि OD इक्वल टू AC है, ठीक है, इसलिए हम इसे रिप्लेस कर दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं एक फार्मूला और हम देखेंगे। अब यहाँ पर अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप की बात कर देते हैं, स्लोप हम यहीं पर डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। जो आपका स्लोप है, स्लोप यानी कि एसीलरेशन यहाँ पर क्या है, BC अपॉन AC के बराबर है ना, BC अपॉन AC के बराबर। तो फिर AC आपका कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा AC हो जाएगा BC अपॉन A, ठीक है, BC अपॉन A हो जाएगा ना। तो यानी कि जो AC हमने अभी पीछे निकाला था नीचे, वहाँ पर हम BC अपॉन एसीलरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि AC की जगह हम BC अपॉन A लिख सकते हैं, तो नो डाउट हमें लिखना भी चाहिए। तो हम लिख देते हैं हाफ OA प्लस BD इंटू AC की जगह हम लिख देंगे BC अपॉन A, ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक यहाँ तक। अब हम बात करते हैं, ये टर्म हम ऐसे ही लिखे रहने दें, OA प्लस BD ऐसा ही लिखे रहने दें। अब BC को और रिप्लेस करते हैं। अब BC देखो हमारा BC V माइनस यू है, साफ दिख रहा है, BC इक्वल टू V माइनस यू। तो हम BC की जगह V माइनस यू लिख देंगे, ठीक है, V माइनस यू अपॉन A, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब OA प्लस BD क्या है, OA क्या है आप देखो, OA है हमारा इनिशियल वेलोसिटी U और BD है हमारी फाइनल वेलोसिटी V, ठीक है, कैपिटल V। तो हम यहाँ पर वो भी टर्म लिख देते हैं, हाफ OA की जगह U लिख देंगे, BD की जगह V लिख देंगे, इंटू V माइनस यू अपॉन A लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमने लिख दी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो S इक्वल टू ये आया था ना, तो यानी V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2AS फार्मूला निकल के आ जाएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गई। आई थिंक ये सारी इक्वेशन ऑफ मोशन आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।